सासू मैया से कि माँ, उनको ऑफिस का बहुत विलंब हो रहा है, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस रास्ते में वृद्धाश्रम है वहीं से ऑफिस से होके जाना होता है उनको। मैया ने कहा ठीक कह रहे हो बहू, थोड़ा भगवान का सुमिरन। बोले नहीं, वहीं रास्ते में जाना, सुमिरन कर लेना, छोड़ देंगे आपको। मैया कार में बैठी और बेटा ले आया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और आप जानते हो उस वृद्धाश्रम का जो मालिक था वो गेट पे खड़ा था, उसके बेटे का मित्र था। बोले अरे तुम कैसे आए भाई? कुछ बोला नहीं। बोले एक हमारे साथ में औरत है, उसको छोड़ने आए थे। ध्यान देना, उसने ये नहीं कहा कि मेरी माँ है। बोले किसको छोड़ने आए थे? जो मालिक था ना, दौड़ के गया, उस वृद्ध मैया के चरणों में गिर पड़ा। बोले मैया आप? उसने सर नीचे कर लिया। मैया ने कुछ कहा नहीं, हृदय में उतारिए गए। वो दौड़ के गया। बोले आप इसको जानते हो? बोले पूरे भारतवर्ष में ढूंढोगे ऐसी मां कोई नहीं हो सकती। आज भी मुझे वो समय याद है, आज के ठीक 30 वर्ष पहले इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की पत्नी है ये, और इसका पति एक्सीडेंट में मारा गया। आज ये वृद्धाश्रम चल रहा है ना, तो इसी के खर्चे से चल रहा है। उस समय इसके पति ने इतना पैसा डोनेट कर दिया कि आजीवन भी अगर हम लोग वृद्धाश्रम चलाएं तो आराम से चल जाता है। और बताएं आपसे, इस महिला ने वृद्धाश्रम का जब उद्घाटन किया, एक निर्धन व्यक्ति का यहां बच्चा रहता था, उसने इसको गोद ले लिया। और एक बात बताऊं सुमित, शायद अगर बच्चा वो होगा इस दुनिया में तो तुम्हारी अवस्था का होगा। तुम भी 30-32 साल के हो ना। बताइए, नाली के कीड़े को उठा करके ये ले गई थी, जिसकी वजह से वृद्धाश्रम चल रहा है। वृद्धाश्रम में कैसे चली आई? उसके बेटे के पांव तले जमीन खिसक गई। दौड़ के गया और माँ के चरणों में गिर पड़ा। बोले माँ, जो भूल मुझसे हुई ना, मैं तो पता नहीं किस गंदी नाली का कीड़ा था, जिसने मुझे शहर का इतना बड़ा धन दिया, नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया। घर ले आया, उसकी बहू देखी। बोले इस बूढ़ी को पुनः उठा ले आए। बोले बावरी कहे कि ये बूढ़ी है तो मेरा अस्तित्व है, और बूढ़ी नहीं होती तो पता ना मैं कहां होता। याद रखिएगा, जीवन में माँ से प्रेम है। माँ है तो संसार है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। माँ है तो राम कथा है, माँ है तो कृष्ण कथा है, माँ है तो संसार है, और माँ नहीं होती तो संसार हमको देखने को कभी प्राप्त नहीं। तो जीवन में यह संकल्प हो, अगर कम से कम माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो माता पिता को कष्ट देने का भी हम प्रयास न करें। और माता पिता की सेवा बन गई, उनकी शुश्रूषा बन गई, तो उसी जीवन में राम कथा, उसी जीवन में यज्ञ है, उसी जो सब कुछ है।